आज अजीजों, हमने जैसे वर्शिप की है कि हम खुदा, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, खाली दामन है, खाली कहां से हैं? कहां सा उसको बोलते हैं जो भीख मांगने वाले के पास एक बर्तन होता है, उसको कहां सा बोलते हैं? तो हम सब जो खुदा के डिपेंडेंट हैं, हम फकीरों की मानिद ही हैं, पर अगर खाली हैं, जैसे हमने गाया है, तो जरूरत है कि खुदा अपनी बरकतों से, अपनी बख्शिशों से, अपनी आशीषों से, अपने फजल से, अपनी उन मेहरबानियों से उस कांसे को भरे। आमीन। हमारा दामन खाली न रहे, हमारा दामन खाली न रहे, हमारा कांसा, हमारा बर्तन जो है खाली न रहे। हम खुद जो एक मिट्टी का बर्तन है, हमें पता है हम मिट्टी का बर्तन है। आमीन। हम गीतों में भी गाते हैं, वैसे भी हमें पता है, कलाम में भी ऐसा लिखा है कि हम मिट्टी का बर्तन है, और ये बर्तन जो है ये भी खुदा उनके पाकरू से भरा रहे। हर किस्म की बदी, बुराई और तारीकी की तासीरें, जो भी पावर्स ऑफ डार्कनेस की प्रेजेंस हमारी जिंदगी में है, चाहे वो किसी भी बदी की सूरत में है, किसी गुनाह की सूरत में है, किसी बुराई की सूरत में है, वो सब मसा के सबब से वो बंधन और जुए टूट जाएं, और वो टूटेंगे। खुदा ने मुझे दिखाया इस साल में बड़ी बेदारी आएगी। हालेलुया। बड़ी सेलिब्रेशंस होंगी, बड़ी यहां पर खड़े होके खुदा उनके लोग, बहनें, बेटियां, खुदा भाई यहां पर खड़े होके गवाही देंगे कि पादरी साहब, कलीसिया, मेरे खुदा ने देखो मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने ये भी छोड़ दिया है, मैंने वो भी छोड़ दिया है, मैंने ये इसको भी छोड़ दिया है, और मुझे खुदा ने बरकत दी है। आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, हालेलुया। ऐसा ही हो, सब कहेंगे आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, दो आयतें पढ़ते हैं कुलुसियों, बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलुसियों की किताब में से, कुलुसियों 2 बाब, कोलोसियंस चैप्टर 2 और उसकी 6 और 7वीं आयत पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाप बेटे और पाकरू के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। इस हवाले को खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अजीजों, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये टीवी ऑन हो सकता है किसी तरीके से? बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को क्या किया है? कबूल किया है, उसी तरह उसमें चलते भी रहो। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है, उसी तरह उसमें चलते रहो। और 7वीं आयत है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। उसमें क्या करो? जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, जिस तरह तुमने तालीम पाई है, जिस तरह तुमने सीखा है, ईमान में मजबूत रहो। यू कैन गो क्लोजर टू द थिंग। ओके, सॉन। तुमने जैसा तालीम पाई है, जैसी तुमने सीखा है, उसी तरह ईमान में मजबूत हो रहो, और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। अजीजों, इसमें, इस पूरे हवाले में 7 चीजें हैं, 7 पॉइंट्स हैं जिस पर हम गौर करेंगे कि इस साल में हमें इन सब बातों में हम कैसे खुदावन में तामीर होंगे, कैसे उस पर चलते रहेंगे, कैसे उसमें बढ़ेंगे, कैसे उसमें जड़ पकड़ेंगे। पास्टर जब्दियल भी इबादत के शुरू से अभी तक वो यही बातें कर रहे थे। आमीन।
और हम किस तरीके से उसमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और क्योंकि हमने जिस तरीके से उसको कबूल किया था, 6ठी आयत में जैसा लिखा है 6 वर्ष में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। अजीजों, ये 7 चीजें हैं। एक तो है कि हमने खुदावन को कबूल किया, ठीक है, हमने खुदावन को एक्सेप्ट किया, उसको हमने रिसीव किया, आई मीन खुदावन यीशु मसीह को, और उसके बाद है फिर उसमें हम चलते रहें, उसमें हम चलते रहें जैसे हमने उसको कबूल किया है, और फिर उसमें जड़ पकड़ते रहें, ठीक है। तीसरी बात है उसमें जड़ पकड़ते रहो, फिर उसमें है तामीर होते रहो, ठीक है, उसमें फिर तामीर होते जाओ, और फिर उसके बाद है कि जिस तरह हमने सीखा है, तालीम पाई है, ठीक है, जिस तरीके से जो कुछ हमने सीखा है, जिस तरीके से हमने तालीम पाई है, उस तरीके से ईमान में मजबूत होते जाओ। ये 6ठी बात है, ईमान में मजबूत होना। और 7वीं बात यह है कि खूब शुक्रगुजारी करते रहो, खूब शुक्रगुजारी किया करो। प्रेज गॉड। ये 7 बातें हम देखते हैं जो इस साल में मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, फतामंदी की जिंदगी गुजारने के लिए, ब्लेसेड लाइफ गुजारने के लिए, बरकतों से भरी हुई जिंदगी गुजारने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाकर तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजारने के लिए, हालेलुया, परेशानियों, उलझनों से, कंफ्यूजन से जो छुटकारा पाकर सलामती और सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए इन 7 बातों पर हम गौर करेंगे। आमीन। 7 बातों पर गौर करते हैं। जैसे पहली बात क्या है, खुदावन को हमने जिस तरीके से कबूल किया है, उसको रिसीव किया है, उसको उसमें हम जब हमने उसको कबूल किया तो क्या हुआ, कोई बता सकता है? जब हमने उसको कबूल किया, उस पर हम ईमान लेकर आए, तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, उसके फर्जंद बन गए। हालेलुया, उसके हम फर्जंद बन गए। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी, अगर मैं 10वीं आयत से पढ़ूं तो लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। दुनिया ने उसको नहीं पहचाना, दुनिया ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ठीक है, वो अपने घर आया, यानी वो जूश कल्चर जो था, यहूदी कल्चर में, यहूदी सिस्टम में, यहूदी तालीमात में, यहूदी फेथ में, यहूदी कौम में खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए, अपनों में आए और अपनों ने उसको कबूल ना किया। आगे क्या लिखा है? लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाया। सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे उसको कबूल किया, हम उसके नाम पर ईमान लेकर आए। आप सब जितने बैठे हैं, सारे मसीही लोग जो आज भी जिन्होंने आज न्यू ईयर की इबादत की या कल रात को की, कुछ चर्चेज में आज न्यू ईयर वाले दिन नहीं होती इबादत, ज्यादातर अमेरिकन चर्चेज में नहीं होती, पाकिस्तान में, इंडिया में तो सब जगह होती है। तो अजीजो, उन्होंने कबूल किया और वो खुदा उनके घर में आए हैं, तो उन्हें खुदा ने अपने फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। फर्जंद बने नहीं, हक मिला है अभी। आमीन। फर्जंद बने नहीं, हक मिलना और बनना एक फर्क बात है। हम जब अमेरिका में आते हैं ना, तरह तरह से आते हैं, असाइलम अप्लाई किया या स्पॉन्सर हुए, और जैसे भी आए तो हम यहां पर आके तो ग्रीन कार्ड जब मिलता है
ठीक है। तो ग्रीन कार्ड जब मिलता है तो उसका मतलब यह होता है कि हमें अब इस मुल्क में रहने का हक मिल गया है, परमानेंट रेजिडेंसी का हक मिल गया है। ठीक है, वो ग्रीन कार्ड वालों को परमानेंट रेजिडेंट बोलते हैं, राइट। हक मिल गया है, अब उस सिटीजन नहीं है। ठीक है, सिटीजन होने का, परमानेंट रेजिडेंसी का, कि इस मुल्क के हम शहरी भी हो जाएं, सिटीजन हो जाएं, उसका हमें हक मिल जाता है। पर उसके बाद एक टाइम आता है कि हम उसको क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई होते हैं हम जैसे कुछ कैटेगरीज में 5 साल है, कुछ कैटेगरीज में 3 साल है। तो उसके बाद हम सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम फिर उसके बाद वो भी सिटीजनशिप का भी इम्तिहान पास करना पड़ता है जीजो। वो भी कोई एमी सिटीजनशिप नहीं मिल जाती। तो अजीजो, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो, हम सब, मैं और आप, हम सब जो उसके घर में बैठे हैं, उस पर ईमान लेकर आए, उसको कबूल किया है, तो हमें खुदावन के फर्जंद बनने का हक मिल गया, उसने बख्श दिया। और हम में से बहुत से लोग, मे भी सब नहीं, ये ऑलवेज रहा है ऐसा कि सब नहीं, मगर बहुत से लोग आसमानी शहर या आसमानी मुल्क के वारिस हो गए। आमीन। हक मिलने के बाद हमें उस मुल्क का वारिस होना, नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज गॉड। नए सिरे से पैदा होना। तो अजीजों, ये यहां पर हम बहुत सारी चीजों, कुछ चीजों को देखते हैं। अगर हम हक हमें मिल गया, हमने उसको कबूल किया और उसके साथ चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है अजीजों, एक हमारी आंटी हैं, हयात हैं वो, तो उनकी ना सिटीजनशिप काफी लेट हो गई। तो काफी देर की वो हैं यहाँ पे, उनकी बेटी ने स्पॉन्सर किया था उनको। तो काफी उनकी सिटीजनशिप होने में काफी देर हुई, काफी साल गुजर गए। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कहा आंटी आप सिटीजन नहीं हुई? कहते नहीं बेटा, पता क्या, मैं 6 महीने पाकिस्तान रहती हूँ, 6 महीने मैं यहाँ रहती हूँ, तो कभी कभी ज्यादा भी पाकिस्तान रहती हूँ, फिर तो आना जाना लगा रहता है बाहर। उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई कि वो टाइम पर सिटीजन हो सके। अजीजों, इसी तरह हमारा भी हिसाब किताब है, खुदा उनके लोगों का भी है कि हमारा ना वो उस हक से आना जाना बाहर लगा रहता है। कभी हम खुदा उनकी उसमें होते हैं, उसके साया में होते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी आसमानी सिटीजनशिप भी डिले होती चली जाती है। आई मीन डिले होती जाती है। और हमें हक तो हमारे पास ही रहता, हक कोई नहीं छीनता, मगर वो डिले होती जाती है, डिले होती जाती है। इसी तरीके से आसमान की भी जो बादशाही है, वो आसमान की जो सिटीजनशिप है, वो भी डिले होती चली जाती है, क्योंकि हम अंदर बाहर आते चले जाते रहते हैं। हम अपने कामों से जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी जिंदगियों में जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमारी जिंदगी के काम हैं, बातें हैं जो नहीं हमें करनी चाहिए, वो हम करते रहते हैं। दैट मीन्स कि हम बाहर और अंदर आते रहते हैं। आई मीन, तो हमारी सिटीजनशिप भी लेट होती रहती है, और हमें हमारी जिंदगी में बीमारियां, परेशानियां, दुख, गम, मुसीबतें, कंफ्यूजन, जिंदगी को गुजारने की कंफ्यूजन कई दफा, और बहुत सारी चीजें हमारे साथ साथ लगी रहती हैं। आमीन। आज हमारी दुआ है, मेरी दुआ है कि आज जो भी, जैसे हमने कल रात को भी की, कल मैं पिछले जब दुआ कर रहा था, क्योंकि पिछले 3 दिन तो जो थे वो तो मैंने अपनी सिर्फ फैमिली के लिए प्रेयर करी, तो मगर मैंने कहा था कि सब अपनी अपनी फैमिलियों के लिए प्रेयर करें। वैसे उससे पहले भी दुआ करते रहे, तो मैंने यही हमने दुआ की है कि कोई ऐसी तासीर, कोई ऐसा डीमन, कोई ऐसी बदरू मेरे और आपके साथ चिपकी हुई, लगी हुई है, फॉलो कर रही है सालों साल से, उसको हम खुदावन यीशु मसीह नासरी के कादिर नाम में पैरालाइज करते हैं। हालेलुया। उसको मफलूज करते हैं, वो नखारा हो जाए, वो नाकाम हो जाए, वो चाहे किसी किस्म की भी बदरू हो, वो नखारा हो जाए यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में, ताकि इस साल में हम खुदावन यीशु मसीह में आजाद होकर हालेलुया जिंदगी गुजारें, और फतहमंदी की जिंदगी हो, शुक्रगुजारी की जिंदगी हो, हालेलुया, और खुदावन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी हो, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक जिंदगी हो, हर किस्म की नापाकी हमारी जिंदगी से जाती रहे।
हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, तो उसको हमने कबूल किया, हमें हक मिल गया। आगे अगली जो बात है वो क्या है? और उसी तरह उसमें चलते रहो। नहीं, जड़ का बाद में है, उसी तरह उसमें चलते रहो। आज वो हमारे कभी कभी जो बच्चे हमारे कभी जॉब होती है, कभी कुछ होती है ना। आज गैब्रियल नहीं है, उसकी जॉब है। उसने बड़ी कोशिश की कि छुट्टी मिले, आज बड़ा परेशान था कि छुट्टी नहीं मिली, तो उसकी वजह से आज मेरे सामने जो आयते हैं वो नहीं है। टीवी ही नहीं काम कर रहा। व्हाई दिस टीवी इज नॉट वर्किंग? एनीवे, तो उसमें हम जिस तरह उसको कबूल किया उसमें हम चलते रहें। अजीजों, पहला पतरस उसका पहला बाब, फर्स्ट पीटर और उसका पहला बाब, पहला पतरस पहला चैप्टर उसका, फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर, और उसकी अगर हम 13वीं आयत से पढ़ें, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। इस वास्ते गौर से सुनिएगा, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर। हम कभी कभी कोई गलत काम करता है ना, कोई बच्चा, कोई तो उसको हम कहते हैं ना अक्लकार होए। एक होता है माँ या बाप, उसको बच्चे को कहते हैं कि कोई गलत काम कर रहा था तो उसको कहते हैं अक्लकार, तेनू अक्ल नहीं हैगी। तो वो ये पतरस कहता है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो। उस फजल की यानी जो खुदावंद यीशु मसीह का फजल है, हालेलुया, उसका जो अनुग्रह है, जो मुफ्त हमें मिलता है, हालेलुया, उसकी कामिल परफेक्ट उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। एक तो फजल हमारे पास इस वक्त है, जिसके बारे में इब्रानियों में लिखा, आओ दलेरी से फजल के तख्त के पास चलें और उसको हासिल करें, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकें, उस फजल को, उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को। तो अजीजों, इस जिंदगी में रहते हुए भी हमारे पास फजल है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद ही फजल है। हालेलुया, वही खुद फजल है जो हमारी जिंदगी में है। जब हमने उसको कबूल किया तो हम पर फजल हुआ, हमारी जिंदगी में यीशु आ गया, तो हमारी जिंदगी में वो फजल है। और हम जब इबादत भी करते तो उस फजल के तख्त के पास आते हैं और उससे और फजल लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उस फजल को हम इस्तेमाल करें। आमीन। पर एक और फजल हम पर होने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होगा। हालेलुया, जब वो जाहिर होगा तो वो एक ऐसा फजल है कि सारी दुनिया देखेगी कि पास्टर डेरिक, पास्टर जब्दियल, भाई अनील और दुनिया के जो भी जिसको कलाम किसी ने सुनाया, कि वो हमें ये कहते रहे हैं, बताते रहे हैं, पर हम इस फजल से महरूम हो गए हैं। वो फजल यही होगा कि जैसा यीशु है वैसे ही नजर आएंगे और सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। वो फजल और वो जो रास्तबाजी का जो मुकुट है, जो ताज है जो हमारे लिए रखा गया, वो खुदावंद यीशु मसीह देगा। वो फजल है। हालेलुया अजीजों, वो फजल जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर पर हमें मिलने वाला है, उसकी हम उम्मीद रखें, कामिल उम्मीद रखें। ऐਵੇਂ नहीं कि वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा फजल, वो हम पता नहीं होगा कि नहीं। अजीजों, जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं और इन बातों के मुताबिक चलते हैं जो हम आज सीख रहे हैं, तो हमारी जो उम्मीद है वो कामिल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। आई मीन सर्टेनली वी विल हैव इट। आई मीन, तो अजीजों आगे चलते हैं उसी में ही। पहला पत्रस हम पहले बाप में ही हैं। ओके, और फरमा बरदार फर्जंद होकर, अपनी फरमा बरदार फर्जंद होकर,
जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें उनके उसके फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लेकर आए। यहां पतरस कहता है वो जो फजल हम पर होगा उसके ज़ुहूर के वक्त में, उसकी कामिल उम्मीद रखें, पक्की उम्मीद रखें, और उसके साथ साथ किस तरीके से चलना है हमने, फर्मा बरदार फर्जंद। आमीन। अगर फर्मा बरदार फर्जंद नहीं है तो सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली आसमान की, हमारी जिंदगी में बेदारी नहीं आने वाली, हमारी जिंदगी में किसी किस्म की विक्ट्री फतहमंदी नहीं आने वाली अगर फर्मा बरदार फर्जंद नहीं बने हम। तो जरूर है कि अजीजों, फर्मा बरदार ओबीडियंट चिल्ड्रन, फेथफुल चिल्ड्रन जो हैं वो बनकर अपनी जिंदगी गुजारें, फर्मा बरदार फर्जंद होकर गुजारें। तो क्या होगा, अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। जहालत किसको बोलते हैं? कोई किसी को बता सकता है? जहालत उर्दू का वर्ड है, जिसको इल्म ना हो, या जो जाहिल हो और उसकी उसी तरीके की जिंदगी गुजारा उसको जहालत बोल रहा है। आई मीन ये ठीक है। जो इल्म नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, और वो वो ऐसी जिंदगी गुजारे जा रहा है। कोई इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ उसकी जिंदगी में कोई फायदा हुए वो जहालत की जिंदगी कोई गुजारे जा रहा है। गुजारे जा रहा है। तो खुदा कह रहा है कि वो अपनी जहालत, जब हमने उसको कबूल किया, उसके फर्जंद बनने का हक मिल गया, और तो हम उसी तरीके से वफादार फर्जंदों की तरह, फर्मा बरदार फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू करें। तो और उसके साथ साथ वो जहालत, जब हमें पता नहीं था कि मसीह कौन है, या हमें कोई तालीम नहीं थी, तो हमें किसी ने सिखाया नहीं था, तो उस तरीके की जो जिंदगी गुजारते थे ना, उन कामों को हम छोड़कर आगे क्या करें? जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। वो जो उस वक्त जो जिंदगी थी कबूल करने से पहले, उस तरीके की जिंदगी के ताबे उन ख्वाहिशों के, उस वक्त क्योंकि हमारी और तरह की ख्वाहिशें थी। अजीजों, मैंने इस शहर में, न्यूयॉर्क में ही रहकर जहालत की जिंदगी गुजारी है, बहुत गुजारी। मुझे पता है जहालत क्या होती है। हम महफिलों में गाया भी करते थे, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, और तरह तरह के जो दुनियादारी के काम थे वो भी करते थे, और चर्च भी आते थे। चर्च में बाजा बूजा भी बजाते थे, गाते भी थे। मगर अजीजों, वो जो ख्वाहिशें थी उस वक्त, वो एक ख्वाहिश थी, वो एक डिजायर थी। उन डिजायरों के अगर मैं ताबे ही रहता तो आज मैं यहां पर ना खड़ा होता। मैं बेशर्म होकर मैं ये बातें कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरी जिंदगी जो खुदावन यीशु मसीह में आई और चेंज हुई है, उसके लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती। आमीन। बताने में, टेस्टमनी देने में। अजीजों, ये जिंदगी उसी की है। हालेलुया। ये जिंदगी उसी की है। और वो जहालत के जमाने की पुरानी जो ख्वाहिशें थी उनको छोड़कर आगे बढ़े। तो आगे लिखा है 16वीं आयत में, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। कितने चाल चलन में? सारे चाल चलन में। अजीजों, सारे चाल चलन में। हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम रहते कैसे हैं, हम बातचीत कैसे करते हैं, हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हम हमारी जिंदगी में, और हमारे जिंदगी में कोई पाकरू के फल हैं नहीं है, क्योंकि कलाम कहता है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो अजीजों, जरूर है कि हम, जैसे 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदा कहता है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। इसी तरीके से हमारा जो चाल चलन है, सारे चाल चलन में
पाक बनो। आमीन। सारे चाल चलन में अजीजों, एक चीज नहीं कि एक चीज में हम पाक बन गए, दो चीज में पाक गए, सारा चाल चलन जो है हमारा, वो मसीह की जो पहचान है, एक मसीह की पहचान है, उसका होना जरूरी है। मैं पिछले हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों को यह भी पता है कि मैं जब से मैंने खुदा को कबूल किया और खुदा के साथ चलना शुरू किया, वो जहालत के ज़माने की सारी ख्वाहिशों को जो छोड़ दिया, तो अजीज़ों, और खुदा ने जो मुझे सिखाया, फिर मैं आगे सिखाना शुरू किया। मैं अपनी पार्टीज जो हैं, हमारी महफिलें जो हैं, सेलिब्रेशंस जो हैं, मैं पिछले 25 साल से उसमें ये डीजे, डांस, शराब, इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, खुदा के कलाम ने मुझे सिखाया है। ये ख्वाहिशें भी अपनी दूर करें, हम ये ख्वाहिशें दूर करें अजीजों। उसके बड़े सख्त, कठिन और सुवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम ये 1 घंटे 2 घंटे की इंटरटेनमेंट हम अपनी पार्टियों में जरूर करते हैं, पर उसका जो नतीजे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही खतरनाक है। डांस, डीजे और तरह तरह के गंदे और तरह तरह के उनके अल्फाज होते हैं जिन पर हम डांस करते हैं, हमारी बेटियां डांस करती हैं, और तरह तरह के और हमने गैर मजहब के लोगों को भी अपनी पार्टियों में बुलाया होता है, और वो हमारी बहन बेटियों के डांस देखते हैं। अपनियों के नहीं दिखाते, वो हमारी बहन बेटियों के डांस देखते हैं, और उसमें कसूर हमारा है। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा ये शो ऑफ करते हैं, हम ऐसा करते हैं, और हमें ये इस बात की इजाजत है। अजीजों, हमारा सारा जो चाल चलन है उसको पाक होना जरूरी है। अब मसीही जिंदगी में वो मसीहों के काम नहीं हैं जो हम करते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि ये ऐसे काम है। अजीजों, एक और चीज, 3 बाब, पहला पत्रस 3 बाब 3rd चैप्टर और उसकी 13 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रासबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, ना उनके डराने से डरो ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। मसीह को हमने कबूल किया तो मसीह कौन है? वो खुदावंद है, वो खुदा है, वो पाक है, तो अपने आप को भी मुकद्दस समझो। कोई नापाक चीज हमारे अंदर ना जाए, ना कोई नापाक बात हमारे मुंह से ना निकले जो हमें नापाक करती है। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जाती हैं, वो भी नापाक करती हैं, बहुत सारी अंदर से निकलती हैं, वो भी हमें नापाक करती हैं। तो अजीजों, हर बात में अपने आप को क्या करो? मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। मेरे से कोई पूछे ना, अजीजों, मेरी वाइफ जो है ना, वो बचपन से बड़ी डांस की शौकीन थी, और पिछले 26-27 साल तक से पहले जो हमारी जिंदगी थी वो ऐसे ही थी। पर खुदा ने एक सिखाया है, एक टाइम होता है, हर एक की जिंदगी में एक टाइम आता है जब सीखने को मिलता है। आज अगर आपको सीखने को मिल रहा है और आज उसको कबूल नहीं करते आप, तो ये टाइम ऐसे ही गुजरता चला जाएगा, हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ऐसे ही जिंदगी गुजारते जाएंगे, दुखों में, परेशानियों में, गमों में और बीमारियों में। जरूर है कि हम खुदा के कलाम को कबूल करें, उसकी तालीम को कबूल करें। आमीन। मेरा चीखने चिल्लाने का और क्या फिर मकसद होगा? आमीन। आपका अपने बहुत सारे काम, आराम छोड़कर खुदा उनके घर में आने का क्या मकसद होगा? कलाम सख्त है, पर यह साल के पहले दिन बहुत जरूरी है कि बाकी मांदा साल में बरकतों को लेने के लिए, जिंदगी को सही रखने के लिए, उसकी सलामती को लेकर चलने के लिए, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी है कि ऐसा कलाम पहले दिन हम सुन लें और उस पर अमल किया जाए। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को क्या करो? बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में
मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह से दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। आमीन। और अगली आयत 16वीं आयत में जब देखते हैं, लिखा है और नियत भी नेक रखो, नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है। अजीजों, बहुत सारी बातों में हमारी बदगोई भी होती है, बदगोई भी होती है। जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, उन अच्छे कामों की वजह से हमारी बदगोई भी होती है। पीछे लोग बातें भी करते हैं, ओ ये बड़े बड़े खुदा खुदा कर रहे हैं। अजीजों, अगर खुदा खुदा ना करते हो और वो बातें ना छोड़ी हो तो हमारी दुआ कौन सुनेगा? हमारी दुआ खुदा नहीं सुनेगा। खुदा उनका कलाम ये से कह रहा है। तो अजीजों, तुम्हारी जो बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों। हालेलुया। उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो आपकी बदगोई कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए। अच्छे आप अच्छे काम कर रहे हो और आपकी बदगोई की जा रही है, तो वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन और को पर लान तान करते हैं। आज मेरी दुआ है, अगर आप आज इस कलाम को कबूल करो और आपकी कोई बदगोई करे, तो वो लोग शर्मिंदा हो, वो लोग शर्मिंदा हो जो आपके मसीह चाल चलन पर लान तान करते हैं। उन लोगों पर लान तान हो, उन लोगों को खुदा जो है वो लान तान करे। जैसे वो जब मूसा की डेथ हुई तो मूसा की जो लाश थी उसके पास शैतान खड़ा हो गया आके। जी बेटा, शैतान खड़ा हो गया आके और वो कहता कि इसकी लाश नहीं, वो मिकाएल फरिश्ता खड़ा हुआ है, लाश लेने के लिए आया है, क्योंकि आर्मी का जो जनरल था मिकाएल फरिश्ता, मिकाएल, तो वो शैतान उसके पास आके कहता तू इसकी लाश नहीं ले जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार शख्स है, ये तो इसको तो तू हाथ नहीं लगा सकता, ये गुनाहगार है, इसने कत्ल भी किया है, इसने खुदा को नाराज भी किया है। तो मिकाएल फरिश्ते ने उसको कुछ नहीं कहा, उसको कहा खुदा तेरे पे लानत करे। उसने खुद कुछ नहीं कहा, उसको कहा खुदा तुझ पर लानत। अजीजों, अगर आपकी किसी चाल चलन में जो मसीही चाल चलन है और आप उस तरीके से चल रहे हैं, अगर आपकी कोई बदगोई करे, आप पर कोई लान तान करे और बुराई करे आपके पीछे, तो वो लोग मलाउन हो। मेरी आज ये डिक्लेरेशन है और इस साल में आपको खुदावंद तौफीक दे कि आप उसकी बातों पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी पाकीज़गी पर अपनी जिंदगी में चलें। आमीन, हालेलुया। और इसके साथ आगे दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 9, 10 और 11 आयत पढ़ते हैं। लिखा है खुदावंद के कलाम में, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा सब्र करता है, तहम्मुल करता है, लॉन्ग सफरिंग है उसकी क्वालिटी एक, कि वो सब्र तहम्मुल करता है, वेट करता है कि कब ये गुनाहगार, कब ये भाई, ये बेटा जो मेरा है, बेटी है जिसको मैंने हक दे दिया है फर्जंद बनने का, मुझे इसने कबूल भी किया है, मैंने इसको हक दे दिया है, मेरे नाम पर ईमान भी लाया कि मैं यीशु हूं, मैं मसीह हूं, मेरे घर में भी आते हैं और आता है या आती है, ये हलाक ना हो बल्कि तौबा करे। आमीन, तौबा करे और ताकि खुदा यही चाहता है हर वक्त हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावन का दिन, आगे बड़ी बड़ी खतरनाक बात लिखी है अजीजों, 10वीं आयत, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह, पढ़े इसको, पढ़े, खुदावन का दिन चोर की तरह, उस दिन आसमान जो हैं वो सब बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाए। अजरामे फलक किसको बोलते हैं? चांद सितारों को, और चांद सितारे सैयारे जितने भी हैं, प्लैनेट्स जो हैं, स्टार्स जो हैं, सन मून सब जो हैं, वो ये जो हमें नजर आते हैं ये सिर्फ इतने से नहीं है,
इसके अलावा भी बिलियंस ऑफ है, ये बिलियंस ऑफ है, तो वो भी पिघल जाएंगे अजीजों, वो भी पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे सारे उस आग से। ये बातें याद रहे, ये बातें पतरस कह रहा है, जिसकी जिंदगी मच्छरों की जिंदगी, उसकी लैंग्वेज भी मच्छरों वाली। आपको पता है मच्छरों वाली कैसी क्या लैंग्वेज हो सकती है, और वो कैसा जोश वाला था और सारा कुछ, वो ये बातें समझा रहा है हमें। आमीन। क्योंकि उसकी जिंदगी चेंज हुई। खुदा यीशु मसीह ने जब उसको कहा ना कि तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे आदमियों का मछुआ बनाऊंगा, वो उसके पीछे चल पड़ा। अपनी किश्ती, अपने जाल, अपनी मछलियां भी छोड़ के यीशु के पीछे चल पड़ा वो। आमीन। तो अजीजों, लिखा है, क्या लिखा है? वो अजराम फलक, चांद, सितारे, सूरज, सब कुछ पिघल जाएंगे, सयारे उसकी शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। हम कहां रहते हैं? जमीन पर। हम किसी सयारे पे, सितारे पे, हम चांद पर नहीं रहते। आमीन। हम जमीन पर रहते हैं। तो लिखा है जमीन और उसके काम जल जाएंगे, क्योंकि वो आग जमीन पर ही आनी है अल्टीमेटली। आमीन। जल जाएंगे। और आगे अगली आयत में, जब ये सब चीजें, हालेलुया, सब बोलेंगे, जब ये सब चीजें इसी तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। अगर ये सारे आसमान, जमीन, चांद, तारे, वो जब यीशु आने वाला है, उस लिखा जो दिन, वो दिन आने वाला है, उस दिन सब पिघल जाएंगे, तो मसीही चाल चलन में हमें कैसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जमीन और उसके सारे काम जो हैं वो जल जाएंगे। अजीजों, अगर हमारी जिंदगी, यसाया की किताब में लिखा है, कौन उस आग की तपिश की बर्दाश्त कर सकता है? आगे लिखा है, वो ही कर सकता है जो रास्तरो है, वो ही कर सकता है जो सच्चाई पर चलता है, वो ही कर सकता है जो खुदा को पाक जानकर, मुकद्दस जानकर अपनी जिंदगी में उसको रखता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, अगली बात, हम 5-10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, फिर क्वायर आ जाएगी जब मैं बोलूंगा। इफ्सियों, अगली बात है। एक तो पहली बात हो गई, जैसे हमने उसको कबूल किया, हम उसके फर्जंद बनने का हक बख्श मिल गया, हम फरमाबरदारी से फर्जंदों के तौर पर चलते रहें, और फिर उसी तरह हमारा चाल चलन भी उसमें पाक मुकद्दस हो, हमारी कोई बुराई करे तो वो भी शर्मिंदा हो, चाल चलन हमारा जो है। तीसरी बात है कि उसमें जड़ पकड़ते रहें, उसमें हम फिर जड़ पकड़ते रहें। इफ्सियों 3 बाब, इफ्सियों 3 बाब 3rd चैप्टर और 17 वर्स, 3 बाब 17 वर्स। और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। किसकी? मसीह की मोहब्बत की। जब हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे ना, तो वो जड़ जो है वो मोहब्बत की जड़ है। मसीह में जड़ पकड़ेंगे ना, कोई हम बीज बोते हैं ना, जैसे कलाम का बीज बोया जा रहा है, हम कोई बीज बोते हैं ना, सबको पता ना कलाम एक बीज भी है। आमीन। तो जब हम बीज बोते हैं कोई, तो एक ऊपर को भी निकलता है उसमें से, दूसरा उसकी जड़ होती है। जितनी जड़ मजबूत होती चली जाती है, उतना ही ऊपर दरख्त भी बढ़ता चला जाता है। और जैसी जड़ होती है, जैसा जिस किस्म का उसको पानी मिलता है, जिस किस्म की उसकी जिंदगी का उसको न्यूट्रिशन मिलती है उस पौधे को, उसी तरीके का वो अच्छा फल भी लाता है।
सेहतमंद फल भी आता है उसका। तो अगर हम मसीह की मोहब्बत में जड़ पकड़ते जाएंगे तो हमारी आपस की मोहब्बत, हमारी खुदा के साथ मोहब्बत, हमारी उसके हैकल के साथ मोहब्बत, उसके कलाम के साथ मोहब्बत भी और ज्यादा मजबूत और हेल्थी होती जाएगी, क्योंकि वो जड़ मसीह है, क्योंकि वो जड़ ही मोहब्बत है। हालेलुया। और उसकी न्यूट्रिशन जो है ऊपर चलती जा रही है। तो हम खुदावन की मोहब्बत में जितनी जड़ पकड़ेंगे उतनी हमारी जिंदगियों में भी मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी। आमीन। आगे चलते हैं और उसमें फिर तामीर होते जाएं। तामीर होते, पहला कुरिन्थियों 3 बाब, चौथी बात है कि तामीर होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, फिर उसके बाद है तामीर होते जाएं। पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। इमारत बिल्ड की जाती है ना, बिल्डिंग जो है वो बिल्ड की जाती है। जो लिखा है, चुनाचे हम सब, मैं आप हम सब जो शाही काहिनों का फिरका हैं, मुकद्दस कौम है। हालेलुया। है कि नहीं? आमीन। हालेलुया। हम खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं। अजीजों, खुदा जो है वो कोई काम जमीन पर इंसानों की अलावा नहीं करता। ज़बूर में लिखा है, आसमान तो खुदा का आसमान है और जमीन उसने बनी नौ इंसान को दी है। तो जमीन पर कोई भी काम करना है, इसीलिए उसने नबी, अपने पैगंबर भेजे, अपने एवेंजलिस्ट भेजे, अपने पास्टर भेजे, अपने लोग भेजे जो कि जमीन पर काम करें। खुदा आपके यूज किए बगैर काम जमीन पर नहीं करता और ना कर सकता है वो, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है खुदा का। आमीन। ये प्रिंसिपल है खुदा का। अगर खुदा के पाकरू ने भी काम करना है ना, वो किसी के अंदर से होके करेगा काम। आमीन। पाकरू ने वैसे नहीं काम करेगा, वो आपके मेरे या जो भी खुदा उसको जिसको वो चुने, जो उसके साथ फेलोशिप रखता है, उसके अंदर से हो। हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, मुसीबतों, दुखों को, परेशानियों को दूर करने का काम पाकरू मेरे और आपके अंदर से होकर करता है, क्योंकि ये खुदा ने एक प्रिंसिपल ठहराया है कि जमीन पर वो खुद नहीं काम करेगा। खुद वो आसमान पर वो तख्त नशीन है और उसके लिखा है कि रूल खुदस जो है उससे सादर होता है, प्रोसीड होता है, जो जमीन पर आदमियों के साथ मिलकर काम करता है। फिर तो हम सब बोलेंगे यहां पर, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। अजीजों, आप सब जो उसके घर में भी आए हो ना इसकी इबादत करने के लिए, आप सब एक काम करने के लिए आए हो, खुदा के साथ मिलकर कि उसकी तारीफ और तमजीद हो। आमीन। उसकी हैकल में हम काम करते हैं। करने वाले तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। हालेलुया। तो उसमें हम तामीर होते चले जाएं, उस चाल चलन के मुताबिक उसको कबूल किया, वफादार फर्जंदों के तौर पर और पाक रहने के तौर पर हम उसमें तामीर होते चले जाएं। हम सब ईंटें हैं। आमीन। हम उसमें तामीर होते चले जाएं। आगे फिर उसमें है कि जो तालीम तुमने पाई है, ठीक है, जो तालीम, इफिसियों 4 बाब 20 आयत, इफिसियों चैप्टर 4 और उसकी 20 वर्स। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, ठीक है, मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। कौन सी तालीम नहीं पाई? कि जो और दूसरे मजहब जैसे मसीह की तालीम पर ईमान रखते हैं कि वो ना मारा गया, ना गाड़ा गया, ना वो जी उठा, ना वो सलीब चढ़ा, ऐसी तालीम तो हमने नहीं पाई है। आमीन। हमने ऐसी तालीम नहीं पाई है। हमने कैसी तालीम पाई है? बल्कि तुमने
उस सच्चाई के मुताबिक, हालेलुया, तुमने, हालेलुया, उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी और इसीलिए आप उसकी इबादत करने के लिए इस थर्सडे को, इस साल के पहले दिन, आज संडे भी नहीं है, इस साल के पहले दिन आप उसकी इबादत करने के लिए उसके घर में आए हो, क्योंकि आपने उसकी सच्चाई की तालीम पाई होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए उसके पास उसकी इबादत करने को आए। नहीं तो बहुत सारे लोग रात को, जो मिलियंस ऑफ पीपल, वो जो टाइम स्क्वायर में थे, जो बॉल एक 2 मिनट का बॉल गिरने का वहां पर सर्दी में ठिठर रहे थे, पता नहीं वो बाथरूम कहाँ जाते होंगे या क्या, वो पानी कहाँ से पीते होंगे या जो भी था वो, हम भी इबादत में थे। बहुत सारे खुदा उनके लोग इबादत में, उन्होंने न्यू ईयर को जो है वो वेलकम किया, और चाहे आधी रात तक जागे, सारी रात जागे, पर फिर भी चर्चिज में आए हैं। हालेलुया, क्योंकि आपने सच्चाई की तालीम पाई होगी। हालेलुया, इसीलिए आप उसके घर में हो, उसकी इबादत करने के लिए आए हो इस साल के पहले दिन। हालेलुया। और उसके साथ अजीजों 2 बातें और जो हैं कि ईमान में मजबूत होते जाओ, ईमान में मजबूत होते जाओ। इफ्सियों 6 बाब में हम पढ़ते हैं ना, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, ताकि इब्लीस के जो मंसूबे हैं उसके आगे कायम रह सको। आमीन। कायम लड़ना बाद की बात है, सिर्फ कायम तो रह सको ना, स्टेबल रह सको इब्लीस के मंसूबों के आगे। आमीन। और आखिरी बात है कि उसकी शुक्रगुजारी किया करो। फिर ठीक है, खूब शुक्रगुजारी किया करो, खूब शुक्रगुजारी किया करो। अजीजों, कोलोसियों 4 बाब, क्वायर आ सकती है, कोलोसियों 4 बाब और उसकी 2 आयत, कोलोसियंस चैप्टर 2 और उसकी 2nd वर्स। दुआ करने, ठीक है, दुआ करने में इस साल के लिए यह आखिरी बात है और आखिरी नसीहत है आज की, इस सरमन की। चलती रहती। आमीन। दुआ करने में मशगूल रहो। मतलब ये नहीं ओके 2 मिनट की दुआ की, एक सुबह कर ली या शाम को या जिस वक्त मर्जी, तो बस हो गया, आज की दुआ हो गई। दुआ करने में मशगूल रहो, बिजी रहो, करते रहो दुआ। गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद करके नहीं वो गाड़ी चलानी, दुआ कर रहे हो, बिला नागा क्या करो, मशगूल रहो और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। अजीजों, अगर आप ऐसा करोगे, हम ऐसा करेंगे, अगर दुआ में मशगूल रहेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे, तो जरूर है कि हम बेदार भी रहेंगे। इसलिए मैंने कहा आंखें बंद करके नहीं, जब गाड़ी चला रहे हो तो दुआ जरूर करो, आंखें बंद करके नहीं। बहनें भी जब घर में खाना बना रही हैं, या भाई भी कई घरों में खाना बनाते हैं, हमारे भाई बैठे हुए आज, फरियाद भाई जबरदस्त खाना बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और हमारे और भी बॉय हैं यहाँ पे, बड़ा टेस्टी खाना बनाते हैं, मुझे पता है सबका। हालेलुया। पाजी साहब कह रहे हैं मैं अभी मेरा भी नाम लो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो खाना बनाते वक्त भी दुआ कर सकते हैं, और अब उस खाने में भी बरकत आ जाएगी, और उस खाने में भी वो खाने वाले ही बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीजों, आइए खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए।